बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि कल से पाकिस्तान जूनियर लीग का जो है वो मेला सजने को तैयार है और ये जूनियर प्रीमियर लीग जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या असरात डालेगी, इसके क्या दूरस्थ नताइज होंगे, इस पर आज हम बात भी करेंगे। साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं रमीज राजा साहब, वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि इस लीग से हमें अच्छे प्लेयर दस्तयाब होंगे जो आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए तादेर अपनी सर्विसेज फराम करने के लिए दस्तयाब होंगे और पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा टैलेंट, एक बड़ा अच्छा पूल जो है वो इस जूनियर प्रीमियर लीग से मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा रमीज राजा साहब ने आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बात भी की है और अपने कुछ ख्यालात का इजहार भी किया है। कहीं कहीं वो नाराज़ भी नज़र आए और कहीं कहीं जो है उन्होंने बहुत ही लाइटर मूड में सवालात के जवाब भी दिए। आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि रमीज राजा साहब जो है वो किस अब विजन के साथ जो क्रिकेट बोर्ड को आगे चलाना चाहते हैं और पाकिस्तान टीम के हवाले से उनकी क्या ख्यालात हैं और अगर उन पर तनकीद की जाए तो क्यों कर नाराज़ हो जाते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। नए टैलेंट की तलाश के लिए पाकिस्तान जूनियर लीग का मेला कल से शुरू होगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने लाहौर में डेरे लगा लिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के माबैन सह मुल्की सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बहैसियत ओपनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर ओपनर्स मिडिल ऑर्डर में आकर खेलें तो इसका कोई इशू नहीं। एजाज अहमद। इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम को नंबर 4 पर आना चाहिए था। कप्तान वो होता है जो जहां मुश्किल हो वहां खुद बैटिंग करने आए। आकिब जावेद। कौमी टीम के इंतखाब में पसंद और नापसंद को तरजीह दी जाती है। सईद अजमल। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 मैच में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और इसमें खुश आइंद खबर ये है कि पाकिस्तान जूनियर लीग यानी JPL जिसको उर्फ़ में कहा जाता है उसका मेला जो है सजने को तैयार है। इस हवाले से इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं GTV के नुमाइंदे खुसूसी ज़ीशान नवाज़। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं इस जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से? जी अली भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ पर कल पाकिस्तान जूनियर लीग की इब्तदाई एडिशन की इफ्तिताई तकरीब होने जा रही है, जिसका पहला मैच गुजरांवाला जेंट्स और मर्दान वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। और इफ्तिताई तकरीब में यंगस्टर्स और उसके साथ साथ आसिम अजहर परफॉर्मेंस देंगे और बेहतरीन आतिशबाजी का भी मुजाहरा भी किया जाएगा। अगर बात की जाए लीग की तो लीग में टोटल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसके मेंटोर शोएब मलिक और उसके साथ कोलन मिनरो, इमरान तहर, जावेद मियादाद और उसके साथ साथ जो डैरन समी हैं। और उसकी अगर बात की जाए प्लेयर्स की तो हर टीम में 15 प्लेयर शामिल हैं और हर टीम में 4 गैर मुल्की प्लेयर शामिल हैं और 11 पाकिस्तानी प्लेयर शामिल हैं। जो 4 गैर मुल्की, जो टोटल 24 गैर मुल्की प्लेयर हैं वो 10 बोर्ड से मंगवाए गए हैं। और अगर बात की जाए टोटल मैचों की तो 19 टोटल मैच खेले जाएंगे, जिसकी इब्तदा कल होने जा रही है। पहला मैच कल से होगा और उसके बाद 21 अक्टूबर को फाइनल मैच खेले जाएगा और फाइनल मैच जीतने वाली को टीम को 10 मिलियन और जो रनर अप होगी उसको 5 मिलियन इनाम दिया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने ज़ीशान नवाज़ की गुफ्तगू सुनी जो इस वक्त लाहौर के कद्दाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है और इस जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 मिलियन रुपए की जो इनामी रकम है वो जीतने वाली टीम को दी जाएगी। ये तो थी ज़ीशान नवाज़ की रिपोर्ट कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर से। लेकिन जो इस लीग के मेंटोर्स हैं और उनका इस लीग के हवाले से क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। For me, I'm more excited about the boys, the opportunity to come out and showcase their skills on a world stage, and the local boys as well. I've been to one training now. We just got here this morning and seen some of the talent just in our team. So I'm really looking forward to the games getting started and seeing what the other teams have in store as well. It's always a great place to be. Pakistan. When I come here, it brings you this joy, this excitement, and to have this Pakistan Junior League, first of its kind. We have players from across the globe come in and you get an opportunity to just showcase local and upcoming talent. जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो इन यंगस्टर्स के साथ शेयर करूँ और हो सकता है वो उनके काम आए और इंशाल्लाह हेल्प देम फॉर फ्यूचर, जो भी उनकी आगे से क्रिकेटिंग करियर है उसके लिए। मैंने इसी तरह क्रिकेट शुरू किया था, लेकिन जो एक्सपोजर मैं अभी देख रहा हूँ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये मैं पहले भी मैंने कहा है अभी थोड़ी देर
कि इट्स अनरियल कि यंगस्टर्स के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी जॉब के हवाले से उनको ये भी रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि डोंट टेक दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी लाइफ में। पूरी कोशिश करूँगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो दिया जाए इन बच्चों को, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपसे वो कंसिस्टेंटली वो ऐसा एलिमेंट है कि वो आपसे परफॉर्म करवा सकता है। और आई गेस टू विनिंग अ ट्रॉफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये है कि वन-ऑन-वन मीटिंग्स भी करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि अब जब हम लोग अंडर 19 थे तो हम कैसे सोचते थे, आज वाले कैसे सोचते हैं। तो मैं थोड़ा सा उससे मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा। और ये है कि ओवरऑल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस न्यू वेंचर और पूरा एंजॉय करूँगा जैसे मैं अपनी क्रिकेट को करता हूँ। जी नाज़रीन, आपने जूनियर प्रीमियर लीग के वाले से मेंटोर की आरा सुनी और इसमें इमरान तार ने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक अगर प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया तो इस प्लेटफॉर्म का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और फिर अपने टैलेंट को जो है वो शोकेस करना चाहिए। अब इस जूनियर प्रीमियर लीग के क्या नताइज होंगे, क्या इसके असरात होंगे, और बहुत सारे लोग इस हवाले से तनकीद भी कर रहे हैं कि इस एज के अंदर T20 क्रिकेट खिलाना इन नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है वो टेक्निक जो है वो ख़राब हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि अब जो सीनियर प्लेयर भी हैं वो भी जो है वो T20 क्रिकेट खेलने के चक्कर में जो है वो अपने जो रिवायती शॉट्स हैं, जो कोचिंग मैनुअल के हिसाब से शॉट्स हैं, उनको जो है वो शायद तर्क करते नज़र आ रहे हैं। और सबकी अब कोशिश ये होती है कि इम्प्रोवाइजेशन करें, दिलशन स्कूप खेलें या शॉट फाइन लेग के सर के ऊपर से स्ट्रोक खेलें। तो जो अब इस उम्र में नौजवान अगर खेलेंगे इस तरह के स्ट्रोक्स तो कितना उनके जो फ्यूचर पे ये टेक्निक जो है वो असरअंदाज हो सकती है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर आज हमें गुफ्तगू करनी है। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो एक मेहमान के साथ आपको खुश आमदीद करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे PGL पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से, और अब हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया, ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े रहे। और ये बात मैं बड़ा बर्मिला कहने के लिए तैयार हूँ कि जब वो पाकिस्तान की टीम में भी खेलते थे तो उस वक्त भी वो अपने क्लब के मैचेस नहीं छोड़ते थे, सीमेंट क्रिकेट पर खेलते थे। और एक तरफ वो ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में फतूहात के झंडे गाड़ रहे थे, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज दे रहे थे, आलमी क्रिकेट में सबसे ज़ारों में परफॉर्मेंस दे रहे थे। और दूसरी तरफ जैसे ही वो पाकिस्तान आते थे, जैसे ही वो कराची आते थे तो रेतीले मैदानों पर भी नौजवानों के साथ खेलकर अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते थे और उनकी मौजूदगी से नौजवान बहुत कुछ सीखते थे। ऐसी एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम अली। तौसीफ भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। और सबसे पहला सवाल आपसे पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से है कि इस पाकिस्तान जूनियर लीग का कल से आगाज़ हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टेप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अली, काफ़ी टाइम से ये प्रोग्राम बना हुआ था। ज़ाहिर चेयरमैन जब आए थे उन्होंने आने के बाद एक नया सिस्टम शुरू करने का सोचा था, वो जो कि अब सबके सामने आ गया है। डेफिनेटली देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके फायदे तो होते हैं, ज़रूर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किलात हो रही है हर चीज़। हमारी अंडर 19 भी खेलती रही है, अब ये नया तरीके से फॉर्मेट किया है। हमारी दुआ यही है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, मुल्क के लिए हो रही हैं, और दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे। इसके लिए काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया है। ज़ाहिर है कि बड़े ग्रेट प्लेयर्स इसमें आए हैं मेंटोर बन के, और ज़ाहिर है अब हम भी यही चाहेंगे। उसमें फिर आपको पता ही है कि हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कितना सक्सेसफुल रहती है ये। और आई होप अंडर 19 है, ज़ाहिर है ये एक बेस होता है हमारा, उसके बाद जाके हम जो है वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं या पाकिस्तान ए के बारे में सोचते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ फिर हम देख सकते हैं कि क्या होगा। अब ये कल से हमें दुआ करनी चाहिए कि अच्छा हो सारा। तौसीफ भाई, एक ये बात कही जाती है कि इस एज में अंडर 19 की जब एज होती है तो उसमें बेसिक्स पे काम करना होता है ताकि बेसिक्स आपकी अच्छी हो जाएं। वी में खेलने की बात की जाती है, ग्राउंड स्ट्रोक खेलने की बात की जाती है। आपको लगता है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि इससे खिलाड़ियों की बेसिक ख़राब हो जाएगी, उनको पैसे की चाट लग जाएगी, उनको जो ग्लैमर दिया जा रहा है उससे वो आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं?
भी हो रहे हैं। देखिए ना, कुछ भी आप है, ठीक है, कुछ भी है, अंडर T10 हो रहा है, T20 हो रहा है, बट इस एज में हमें जरूरत होती है कि बेसिक्स की, आपने ठीक है ये बात, बेसिक्स की है, बट चाहते ये है कि एम ये बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जी अभी से उनको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे, जो कि हमारे आपको पता ही है कि हमारे बड़ी टीम तो में तो स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, तो अभी से वो भी चीजें सामने लाना चाहते हैं कि इनको पता चले कि जी हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, ये दुनिया में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अब वो टाइम खत्म हो गया कि जब ये सोचते थे कि ये अंडर 19 है तो इसको हम वी शेप में खिलाने की कोशिश करें। आप खुद देख रहे हैं कुछ प्लेयर ऐसे आए हैं जो ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, इस वक्त चूंकि एक आपको मालूम है कि आजकल जो सियासी हालात हैं, पॉलिटिकल एक सिनेरियो जो है वो उसमें काफ़ी जो हलचल मची हुई है। इस वक्त मुझे लेना पड़ेगा एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तौसीफ भाई को हम एक दफ़ा से दोबारा शो में कंटिन्यू करेंगे, उनकी गुफ्तगू को फिर यहीं से हम इस सिलसिले को जोड़ेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम को डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या कहती है, आइए पहले वो सुनते हैं। जिस तरह कॉन्फिडेंस शेक हुआ है इस वक्त, स्पेशली हमारे मिडिल ऑर्डर का, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छे हालात तो लग नहीं रहे हैं, मगर डेफिनेटली अब उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान तो किया होगा। मगर जो आप कह लें, अगर आप 100% में से एवरेज दें तो वो फिर 50-50 ही चल रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे परफॉर्म तो करते हैं, मगर करंट सिचुएशन और करंट कॉन्फिडेंस लेवल पे आई डोंट थिंक सो। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा दे गए, और अब जिनके आने की दुआएं हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया में कोई ख़ास नहीं है, तो खौफज़दा हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो अभी प्रेजेंट लास्ट सीरीज़ में जो परफॉर्मेंस दी है उसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम ग्राउंड में, तो उससे तो काफ़ी उम्मीदें कम हो गई हैं अब हमारी, क्योंकि जो टीम होम कंडीशन में ऐसा परफॉर्म कर रही है तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आगे क्या करेगी। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, और इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा ही परफॉर्म करेगी। जो लड़के टीम में खेल रहे हैं वो एब्सोल्यूट मेरिट के ऊपर ही खेल रहे हैं। फ़खर जमान अगर स्क्वाड का पार्ट है तो वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो PSL के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, हाईएस्ट रन स्कोरर थे। अगर खुशदिल शाह, जिनका काफ़ी मजाक भी आजकल लोग बना रहे हैं, वो भी अगर टीम में खेल रहे हैं तो वो ऑलराउंडर ऑफ द PSL थे। इफ्तिखार, जिनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में बहुत ही हाई परफॉर्मर और लास्ट नेशनल T20 के वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। तो ये लड़के मेरिट पे ही खेल रहे हैं। शान मसूद टेक्निकली साउंड प्लेयर है और वो इंग्लिश कंडीशंस में परफॉर्म करता आ रहा है, तो आपको उसके साथ जाना ज़रूरी है, आपको उसके साथ जाना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि मिडिल ऑर्डर में आप फ़खर को 4 नंबर खिला सकते हैं, उसके अलावा जाहिर बात है आपको एक आध चेंजेस और करनी चाहिए, जिसमें आप कोई ना कोई एक और ऐसा मतलब आप कह लें प्रॉपर बैट्समैन लेके जाएं जो आपको वहाँ पे मैच को लेके चले। प्लेयर्स तब्दील करके आप क्या हासिल वसूल कर लेंगे। हाँ, कोचिंग स्टाफ के अंदर कम से कम एक आधे एनालिस्ट की ज़रूरत है जो टू दी सिचुएशन जो है वो टीम को बता सकें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अभी जो टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हम टोटली रिलाई कर रहे हैं बाबर आजम और रिजवान पे, तो टीम में एक सीनियर प्लेयर की ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में। तो जी आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं शोएब मलिक को, या एक उमर अकमल भी अच्छा नाम है जो माजी में हमारे लिए बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे मिडिल ऑर्डर में। जी नाज़रीन, आपने पब्लिक ओपिनियन सुना कि जो आवाम की क्या राय है। इसमें आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिसबाह खान को भी देखा कि जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तौसीफ भाई, आपने सुना होगा कि टीम में तब्दीली होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जी टीम में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, बेस्ट लॉट आपकी यहाँ पे खेल रहे हैं। आप ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? अली, मुझे आवाज़ कम आई थी, लेकिन हाँ मैंने सुना जो बात कही थी, मेरे ख्याल मिडिल ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। तो अली, मेरे ख्याल में देखें, ये पहले से ये बातें हम करते रहे हैं, जब तैयारी आपने नहीं की तो अब ये चीजें ढूंढने की कोई मुझे समझ नहीं आ रही कुछ, इसलिए कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि कुछ हो। हमने तो ये बात नहीं कही कि आप ओपन नहीं जाना। अगर आपको प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर में हो रही है और सबको मालूम है कि अगर आप दोनों अच्छे रन कर रहे हो, अपनी जगह सारा कुछ है, लेकिन इसमें आपको एडवांटेज भी है, जो मैं समझता हूँ एडवांटेज ये है आपको कि आप लोग जब ऊपर खेलते हो तो 6 ओवर का सर्कल होता है, उसमें 2 प्लेयर बाहर होते हैं, आप मारते हैं। मैं आपकी परफॉर्मेंस को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एडवांटेज तो मिलता है ना कि आप मारते हैं, किस्मत अच्छी हो, वो 2 फील्डर जो बाहर हैं उसके हाथों में नहीं चली गई तो ठीक है, नहीं तो रन्स बनाने के मौके तो होते हैं। मैं ये बात कह रहा था कि बाबर खुद नीचे आके देख लो,
ठीक है, आप वर्ल्ड कप में चले जाना ऊपर अपनी जगह। अगर एक टीम बनाने की आप बात कर रहे हो तो आप जरा नीचे जाके देख लो, आप चौथे नंबर पे चले जाओ और शान को ऊपर कर दो, मतलब फिर फखर आ जाए। मतलब कुछ चेंज करके तो देखें ना, कुछ चेंज करने की जब कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर आप रोना गाना, या फिर मैं समझता हूँ कि आप मिडिल ऑर्डर को कैसे दोष दोगे यार, वो में जितनी सकत है इतनी सकत है, वो तो बाद में मुंह से बोले नहीं हो, वो तो सिर्फ अभी टीम में ही रह रहे हैं, तो ये सोचेंगे कि हाँ यार हम चलो टीम में खुदा का शुक्र है साथ रहे, लेकिन उनको मिलेंगे 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर, तो फिर आपको पता ही है। फिर कुछ की हालत ये है कि आपको 9 ओवर मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आसिफ की बात कर रहा हूँ, तो आपको यही नहीं पता कि मुझे थोड़ा लंबा खेलना चाहिए। तो ये चीजें तो अभी बहुत बिगड़ चुकी हैं। आई होप अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, बट आई थिंक मिडिल ऑर्डर जो है सामने है, अभी आप बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लग रहा किसी को लेने वाले। हाँ, ये जरूर मैं कहता हूँ कि आप जो है ना, आपने हारिस को लिया, विकेट कीपर को आपने देख लिया सब कुछ, उसको वो चीज नहीं की जो करनी चाहिए थी। सीरीज दे देते भाई पूरी अपने आप, ठीक है, चेक कर रहे हो ना। अब आपका काम है कि सरफराज को साथ लेके जाएं, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो वहां पे जाके आप रखें मिडिल ऑर्डर में, फिर खिला के। यार मतलब बहुत डिस्टर्ब हुआ है इसमें। ये जो 3-3 से आप जीत गए, आप इसमें शादियाने बजाने की जरूरत कोई नहीं है। आप जिस तरह जीते हैं सबको पता है किस तरह जीते हैं आप, और वो किस तरह जीते हैं ये सबको पता है किस तरह जीते हैं। ठीक है, जीत होती है, या आप जो है एशिया कप में फाइनल में पहुंचे, किस तरह पहुंचे आप फाइनल में, पर ये डिस्टर्बेंस जो है। लेकिन तौसीफ भाई आपको क्या लगता है अभी जो चेयरमैन साहब आए थे कराची, फॉर्मर प्लेयर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और यकीनी तौर पे जिस तरह आप लोग शोज़ में बात करते हैं, मैं तमाम फॉर्मर प्लेयर्स कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उनसे डिस्कशन तो हुई होगी, उन्होंने आप लोगों के साथ बैठ के इसमें क्या बात की थी? क्योंकि मीडिया में तो वो नाराज़ हो जाते हैं, अगर टीम की परफॉर्मेंस पे बात करो वो गिनाना शुरू हो जाते हैं कि जी 80% आप जीत रहे हैं, कंसिस्टेंसी आप जीत रहे हैं, फिर टीम पर तनकीद क्यों होती है? नहीं, हमारे साथ जो मीटिंग हुई उसमें सच ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। कि टीम के ऊपर कोई बात हुई या क्रिकेट को बेहतरी के लिए थोड़ी सी बात हुई थी, उसमें भी लोग बुरा मानना शुरू हो गए। यहाँ सच्ची बात कर दो ना, यहाँ अली बुरा मानना शुरू हो जाते हैं। एंगलिंग है, सबकी एंगलिंग है ना, सबकी एंगलिंग है, बुरा मानना शुरू हो जाते हैं। मैं तो नहीं डरता भाई, ठीक है, मैंने कह दिया, मैंने उसमें नुकसान भी उठा रहा हूँ, सारा किया है मैंने, कोई बात नहीं इससे, लेकिन बात तो सच करो ना। कोई सामने आ जाए उससे, उसके सामने आप बीगी बिल्ली बन के बैठ जाओ और बात ना करो कोई, तो वो बेकार की बात है। और ये सारा जो है वो आपकी बात दुरुस्त है कि जो हम जो चेयरमैन कह रहे हैं वो ठीक है, अपनी जगह उनका एक व्यू होगा, पर आई थिंक उनको देखना पड़ेगा, जो चीज नहीं है उसको तो कहना पड़ेगा ना यार कि नहीं हम अच्छा नहीं खेले भाई। ये विनिंग पोजीशन, ये सब चीजें जो है ना, ये तो ऐसी है ना, आप मुवाजना पूरा करें, सारी चीजों का मुवाजना करें कि हम कहाँ से क्या, इसलिए कि बात वहीं आन के रुकती है अली कि आपने कोशिश की नहीं, हम बोल बोल के थक गए। इंटेंट नजर नहीं आया। तौसीफ भाई, जिस तरह भी आपने बात की है कि नुकसान उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि रमीज राजा साहब, जो पुराने रमीज राजा साहब एज ए क्रिकेटर थे, एज ए कमेंटेटर थे, चेयरमैन बन के वो क्यों तनकीद नहीं सुन रहे? क्योंकि तौसीफ अहमद साहब साथ खेले, इकबाल कासिम साहब साथ खेले, और भी फॉर्मर क्रिकेटर्स उनके साथ खेले, कोई PNSC में साथ खेला, कोई इलाइट बैंक में साथ खेला, कोई लाहौर से उनके साथ खेला, कोई पाकिस्तान टीम से उनके साथ खेला, तो ये कोई दुश्मन तो नहीं है, ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी चाहते हैं। और हो सकता है कि रमीज राजा साहब कहीं सही हो, लेकिन 70%, 50%, 60% किसी हद तक तो उनको भी जो है वो ऐसे लोगों की जरूरत है ना कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को दयानतदारी के साथ सही करना चाहते हैं। अब दयानतदारी का आपने लफ्ज दे दिया है। एडवाइजर जब मिलते हैं ना, तो वो फिर अभी मैं ये बातें करके और ज्यादा वो नहीं करना चाहता, और कभी बैठेंगे तो आपके साथ बात करेंगे। एडवाइजर जो होते हैं ना, आपने कौन सा बहुत अच्छी क्रिकेट करा दी है यहाँ पर, जो है डोमेस्टिक क्रिकेट क्या कराई है, आप मुझे बताइए तो ना कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, क्या कोई नजर आ रहा है? कुछ नहीं। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का प्लेयर अगर कहीं कोई साइड मैच या जो भी आपकी टूर है वो उस पर नहीं खेलेगा, जिसने परफॉर्मेंस की हुई होगी, तो फिर क्या होगा? ये हमसे कह रहे हैं ना, ये वही पुराने प्लेयर है। ये 30 लड़के जो खेल रहे हैं, ये हमारे टाइम में के थे। हम जब सिलेक्शन कमेटी में थे, हम ये साइड से हमने सबको खिलाया था। तो मतलब ये चीजें रियलाइज करें और सच को सच कहें और इनके कान खींचें, इसलिए कि ये कान नहीं खींचेंगे तो ये ठीक होने वाला है ही नहीं। चले जा रहे हैं, जिसकी मर्जी आ रहा है, जिसको खिलाने की बात कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद शोर मचा के हम नौकरी के चक्कर में हूं मैं, या क्या? नहीं भाई,
जो अल्लाह ने इज्जत देनी है दे देगी, जरूरत है हमें जरूर ले लें, कोई बात नहीं, हम एडवाइस करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि नौकरी के लिए हाथ जोड़ के बैठ जाएं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो नहीं होने अच्छा तौसीफ भाई, अभी मेरी तरफ से तो नहीं है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। अब यही आ जाती है बात कि जी अभी नहीं है, हाँ। तो इसलिए ये बातें नहीं भाई, हमारा मुल्क है और हमने एक ऐसी छोटी मोटी क्रिकेट नहीं खेली, हमने उस आदमी के साथ क्रिकेट खेली है जिसने जो है दुनिया को दिखाया है सारा कुछ। बिल्कुल तो सही, हमें हल्का तो ना लेना कोई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी तौसीफ भाई हल्का लेने की बात ही नहीं है। आप हमारे सरकत आज हैं पाकिस्तान की, आपने सब्स कैप पहनी है, पाकिस्तान को इंडिया में जाके फतूहात दिलाएंगे, तो जो आपको हल्का ले रहा है मेरे ख्याल में खुद वो ज़हनी तौर पे हल्का भी होगा और खुद वो शायद वो इखलाकी तौर पे बोना भी होगा कि जो आप जैसे क्रिकेटर्स को हल्का लेने की कोशिश करता है। लेकिन साथ साथ अभी आपने बात की थी कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हो रही है उसमें जो है वो जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें सरफराज को होना चाहिए। 2015 के वर्ल्ड कप में को मैं ज़रा डिस्कस करता हूं कि जब 2015 का वर्ल्ड कप था, सरफराज को वहां भेजा गया, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनिंग का आगाज़ किया, फिर यूनुस खान को खिला नहीं रहे थे, यूनुस खान वहां पे गए, उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया, सोहेल खान को जो है वो टीम में इंडक्ट किया गया। तो ऐसे फैसले लिए गए कि जहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। अब आपको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह आकिब जावेद ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में आ जाना चाहिए और इस किस्म की गुफ्तगू होना शुरू हो गई है? देखिए, एक तो बात ये, उस वक्त की जब आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि एक कोच थे और वो कह रहे थे अच्छा सरफराज जो है वो, देखें सरफराज की कुछ गलतियां हैं, मैं तो बिल्कुल बमांगे दहल कह सकता हूँ, उसकी कुछ गलतियां हैं, उसने गलत लोगों पे हाथ रख लिया और जिसका नतीजा उसके सामने आ गया। वो आज जो है सीने पे चढ़ के बैठे हुए हैं सब इनके, वो उसकी गलती है, क्योंकि उस टाइम से बात ये नहीं है, बात वो मुल्क का सोच रहा था, वो अपनी जगह है सारी चीजें। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरे हिसाब से देखिए उस वक्त के कोच जो थे वो कहते अच्छा मुझे तो ये भी अच्छा ये ओपन भी करते हैं। अब आप खुद नाम तो आपको पता ही है सारा, हाँ। ये सब जो है आपस की खटपट की वजह से, जिसे कहना चाहिए कि नापसंदगी की वजह से आप अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। और आप क्यों, हम तो नहीं कह रहे भाई नहीं जाना, तुमने दुनिया के वर्ल्ड, हम अप्रिशिएट, हम दुनिया मान रही है कि बाबर रिजवान ग्रेट प्लेयर भाई दो की टीम खेलती है क्या? दो ये और दो नीचे के फास्ट बॉलर आप ले लिए, शाहीन को ले लीजिए, हारिस रऊफ को, 4 की टीम, बस 11 खेलते हैं ना यार। 11 की टीम में क्या होगा फिर? इस तरह 4 से कैसे मैच जीतेंगे यार? कभी जीत जाएंगे, आपको 2 छक्के मार दिए तो हो ग्रेट प्लेयर भाई। आपका हर प्लेयर जो है, मोहम्मद वसीम जूनियर को लेके आए थे कि ये भी ऑलराउंडर है, अगर आप उसको ऑलराउंडर से गिनते हैं तो आपकी बैटिंग तो 9-10 तक चली जाती है, किधर है? कुछ भी नहीं, 2 ऊपर से आउट हुए, आप उड़ गए सारे। तो ये चीजें सोचने की है। अब ये इस पे ये कहना कि जी आप लोग रॉन्ग बातें कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस मुल्क की बात कर रहे हैं और टीम बनाने की बात कर रहे हैं। तो भाई सिर्फ बात आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी, एक आम आदमी, एक आम लवर, एक आम शहरी भी ये बातें कर रहा है। और आज जब GTV का माइक पहुंचा आम नाजिर तक, एक आम आदमी तक, तो उस आम आदमी की क्या राय थी, जरा वो सुनते हैं। बाबर को देखें, मशवरा यही है कि अपने डिसीजन लें, क्योंकि एज अ क्रिकेटर अगर आप मुझसे पूछें तो इस वक्त ऐसा नहीं फील होता कि वो कोई डिसीजन ले रहे हैं इन द फील्ड भी। तो उनको अपने डिसीजन लेने चाहिए, अपने डिसीजन पे स्टिक करें। उनकी परफॉर्मेंस, उनके एज अ ओपनर, उनके स्ट्राइक रेट कोई इश्यूज़ नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़े से लैग कर रहे हैं, कोई और डिसीजन उनके बिहाफ पे ले रहा है। बाबर आजम का सुनने में आया है कि 4थे नंबर पे उनके लिए कोशिश जारी है कि वो मान जाएं किसी तरीके से, तो बाबर को भी चाहिए कना का मसला ना बनाए और मान जाए। बाबर आजम मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एक स्ट्रॉन्ग कप्तानी के कंटेंडर है, ना उनकी पर्सनालिटी जो है वो कप्तानी को सूट करती है और ना उनकी डिसीजन मेकिंग फील्ड के ऊपर ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे कोई एग्रेशन नज़र आए या कोई सेल्फ डिसीजन मेकिंग उनकी नज़र आ रही हो। मेरे ख्याल से तो ऑन हिज बिहाफ जो है वो डिसीजन कोचिंग स्टाफ ही ले रहा है, जिसको एग्जीक्यूट करना प्लेयर्स का काम होता है और उसकी भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन जो है वो प्लेयर्स नहीं कर पा रहे फील्ड के अंदर, क्योंकि उनकी एबिलिटी ही इतनी है, उससे ज़्यादा उनकी एबिलिटी है नहीं। और अगर बाबर आजम जो है वो अपना नंबर चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल से नंबर 1, नंबर 2 रैंक जो हमारे दोनों प्लेयर हैं रिजवान और बाबर, वो नंबर 1 और नंबर 2 की रैंकिंग की तो बात छोड़े, मेरे ख्याल से उनका टीम में जगह बनाना भी मुश्किल हो जाएगा।
ये आपने सुना कि बाबर आजम जो स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं है, उनके डिसीजन नजर नहीं आते। तौसीफ भाई, आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैप्टन के अंडर में क्रिकेट खेली है। जब आपका टेस्ट का डेब्यू हुआ, मियादाद आपके कप्तान रहे, उसके बाद फिर आप इमरान खान जिनकी आज सालगिरह भी है, आज उनके अंडर में भी काफ़ी क्रिकेट आपने खेली है। क्या कहेंगे बाबर आजम एज ए कैप्टन आपको किस तरह नजर आते हैं? देखिए, खुदा ना खास्ता, देखें वो इज ए ग्रेट प्लेयर, हमारे मुल्क का नाम है, बहुत बड़ा नाम है, उसने बहुत कुछ सारा कुछ किया। अगर मैं ये बात करूं कि अरे बकवास प्लेयर फलां, तो ये गलत होगा और ऐसा लगेगा जैसे मैं शायद हमारे मुल्क का, हमारे सर का ताज है, बड़ा परफॉर्मेंस की है। लेकिन कोई ना, अगर खुदा ना खास्ता ये सीरीज, ये वर्ल्ड कप और ये हार गए ना, तो कोई खा जाएगा इनकी कप्तानी, ये भी मैं आपको बता दे। सिर्फ कप्तानी जाएगी या बोर्ड में तब्दीलियां भी होंगी? जी, सिर्फ कप्तानी जाएगी या बोर्ड में तब्दीलियां भी होंगी? सर वो तो अलग बात है ना, बोर्ड तो आना जाना ये सब होता है। हम सोच रहे हैं टीम के बारे में। हम लोग बाहर बैठ के जो बात कर रहे हैं वो टीम के बारे में बात कर रहे हैं। भाई कोई नहीं कह रहा आप वर्ल्ड कप में ओपन चले जाइएगा। जब आप टीम देखिए, इनके 4 से 5 प्लेयर जो अभी आए थे, और अली साहब एक बात और आप पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये वो प्लेयर है 4 से 5 साल पहले जो अभी इंग्लैंड की टीम आई है। ये इंग्लैंड ए से जो टीम हम लोग ए से खेले थे जाके दुबई, तो ये वो लोग हैं मलान से लेके डॉसन और ये सारे जितने हैं। सर वो दोस्ती यारियों पे नहीं चल रहे होते ना, वो मेरिट के ऊपर चल रहे होते। उन्होंने टीम एक बनाई है। अभी शुएब मलिक का एक ट्वीट आया कि टीम में दोस्ती यारी चल रही है। अब सईद अजमल ने भी ये बात कर दी। आपने एक तवील अरसा गुजारा इस दश्त की सयाही में, आपको लगता है टीम में दोस्तियां यारियां चलती रही हैं या दोस्तियां यारियां चल रही हैं जिसकी वजह से मैं और आप दोनों इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं? अब ये जाएगी, बहुत दूर तक बात चली जाएगी, ये बहुत लंबी कहानियां हैं। अच्छा, फिर लेकिन इसके लिए आपको वादा करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक आप हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, ये बात बहुत दूर तक जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जब तौसीफ भाई गुफ्तगू करेंगे तीसरी तौर पे ना से बात दूर तक जाएगी बल्कि असर भी रखेगी। आज शो का वक्त थोड़ा महदूद रहा, लेकिन इंशाल्लाह जो तशनगी जो है उसको अगले किसी शो में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और जाने से पहले आपको बता दें कि कल हमारा एक्सक्लूसिव शो होगा कि जिसमें हमारे साथ पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल हमारे स्टूडियो की जीनत होंगे और हम उनसे बात करेंगे उनके कैरियर के हवाले से। तो कल एक्सक्लूसिवली रात 11:05 पर शो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उमर अकमल हमारे साथ मौजूद होंगे और एक तवील अरसे के बाद किसी टीवी चैनल पे उमर अकमल अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।